राधे भक्तों, देखिए परम पूज्य श्री दुग्गल बाबा का चरित्र हम सुन रहे हैं और कन्हैया जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी लीला भी हमने कल सुनी कि किस प्रकार कन्हैया ने जो स्कूल में एक्सीडेंट हो गया था और बच्चे की डेथ हो गई थी, बच्चे की जो डेथ हो गई थी पूरे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होना तय था। बाबा ने कन्हैया को इतना ही कहा कि तू संभाल लेना, बस इतना कहकर वो कमेटी की मीटिंग में गए और कमेटी मेंबर वालों ने जो उनके खिलाफ थे और उनके अनुकूल हो गए, उनके पक्ष में आ गए और उन्होंने वो सारा मैटर वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया। देखिए हमने ये भी कल सुना कि किस प्रकार कन्हैया का जो एडमिशन हुआ था और कन्हैया जो स्कूल में पढ़ रहे थे, कन्हैया की डेली मॉर्निंग के अंदर जो क्लास टीचर है पुष्पा नरूला मैडम, वो डेली वहाँ उनकी धूप बत्ती करना, उनका टिफ़िन तैयार करके लेके आना और कन्हैया का जो पूरा रजिस्टर स्कूल मेंटेन करना, सारी स्कूल की किताबें कॉपियाँ सब मेंटेन की जाती थी। कन्हैया की उन पर विशेष कृपा होना तो तय था ही और वो उनका जीवन जो है मास्टर जी की कृपा से बदल गया। वो कहती है मास्टर जी, बाबा को मास्टर जी कह के ही पुकारती। देखिए सन 2006 में उनका रिटायरमेंट उस स्कूल से हो गया था और अभी वो मोहाली में रह रही हैं। जो मैडम है पुष्पा नरूला मैडम है जिन्होंने कन्हैया को पढ़ाया है, वो मोहाली में रह रही है। देखिए कन्हैया तो क्या कहते हैं, कन्हैया तो यही कहते हैं कि भैया मुझसे किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ लो, चाहे तो मुझे पिता बना लो, चाहे पुत्र बना लो, चाहे गुरु बना लो, चाहे शिष्य बना लो, लेकिन बना लो। और इन मैडम का भी संबंध बन गया था और ये संबंध तो कन्हैया ने खुद आके बनवाया, इन्होंने थोड़ी बनाया था। कन्हैया खुद ही इनकी क्लास खुद ही बने शिष्य तो हो ही गए, इनसे पढ़ने आए हैं तो शिष्य तो अपने आप बन गए। तो इनका जो दृढ़ भाव है वो जुड़ ही गया कि कन्हैया ने मुझसे पढ़ाई करी है, कन्हैया तो मेरे शिष्य हैं। देखिए बाबा कई बार घटना बताते थे। स्कूल में नर्सरी क्लास का कंपटीशन था जो कि स्टेट लेवल पे होता था, ड्राइंग कंपटीशन। तो वहाँ पर सभी बच्चे चले गए थे। अब कुंवर कन्हैया स्कूल में ही थे। तो बाबा अपने कैबिन में बैठे हुए थे, अचानक से कुंवर कन्हैया को बोलते हैं, देख तेरे साथ के तो सब चले गए और तू यहाँ बैठा है और अपनी स्कूल जो है कभी भी फर्स्ट नहीं आती है, अपनी स्कूल कभी भी फर्स्ट नहीं आती है। जा तू जाएगा तो स्कूल फर्स्ट आ जाएगी। तो बाबा ने कहा, मैंने कन्हैया को ऐसा कहा? बोले मैंने कन्हैया को ऐसा ही कहा था। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया और अगले दिन जब मैंने अखबार में देखा तो हमारी स्कूल फर्स्ट आई थी, हमारी स्कूल फर्स्ट उस कंपटीशन में फर्स्ट आ गई थी। कन्हैया की कृपा से कन्हैया ने अपने आप ही उसे फर्स्ट दिलवा दिया, स्कूल फर्स्ट आ गई थी। और मैं ये देखकर खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। हर साल स्कूल फर्स्ट आती रही जब तक कन्हैया पढ़ते रहे। एक बार सेकंड आई थी, तब कन्हैया ने बताया था कि मेरे भक्त हैं, उनको फर्स्ट दिलवाना ज़रूरी है बाबा। तो बस एक बार सेकंड आई थी, बाकी हमेशा फर्स्ट ही आती रही स्कूल जब तक कन्हैया उस स्कूल में पढ़ते रहे। कि बाबा की स्कूल में एक मैडम थी जिनका नाम है मंजीत मैडम। देखिए मंजीत मैडम जो है, मंजीत मैडम भगवान की अनन्य भक्त है, कन्हैया राधा रानी की अनन्य भक्त है। लेकिन ये भक्ति उनमें पहले कभी भी नहीं थी। मंजीत मैडम से मेरी बात हुई जो इस समय चंडीगढ़ के पास में ही रहती हैं। तो मंजीत मैडम से मेरी बात हुई। मंजीत मैडम ने बताया कि मैं कन्हैया की भक्त नहीं थी, मैं तो एक सरदार फैमिली से हूँ और मेरे पर तो कृपा हुई है बाबा की कृपा से। कन्हैया जब पढ़ने आए तो उससे ही मुझ पर कृपा हुई। देखिए कन्हैया जो बाबा वो बताती हैं कि मैं स्कूल में जब डेली कुंवर कन्हैया को पढ़ाते थे, कुंवर कन्हैया जब पढ़ते थे तो मैं स्कूल में जब जाती थी तो धूप बत्ती जो करते हैं ना, धूप बत्ती के बाद जो राख बचती है, बोले मैं तो कुंवर कन्हैया को प्रणाम करती थी और प्रणाम करके उस राख को अपने माथे पे लगा लेती थी। और एक बार की बात है, बोले मेरे परिवार की स्थिति बड़ी ख़राब थी, कुछ मेरे हस्बैंड को बड़ी समस्या थी, बड़ी भारी समस्या थी और मेरी भी समस्या थी। और वो समस्या भी कोई सामान्य समस्या नहीं थी, कुछ ऊपर का ऐसा था जो कि उनके हो गया था, उनकी किसी जानकार ने उन पर करवा दिया था।
तब सेक्टर 47 में पहले वो रहती थी। अब तो उनका खुद का घर हो चुका है। पहले सेक्टर 47 में बाबा जहाँ रहते हैं, बाबा के घर के पास में वो रहा करती थी। तो वो कहती हैं मंजीत मैडम कि मैं कभी कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता था मेरी समस्या ऐसी थी, मैं किसको बोलूँ। तो पहली बार मैं बाबा के घर पे गई और बाबा का जो सेक्टर 47 में घर है वहाँ पहुँची तो बाबा अपने मंदिर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उनकी आरती उतार रहे थे, धूप कर रहे थे। तो मैं चुपचाप जाकर बैठ गई, बाबा की सेवा को देखती रही। थोड़ी देर के पश्चात जब बाबा बाहर आए मंदिर से तो बाबा मुझे देख के चौंक गए और बाबा को मैंने बताया, बाबा मेरे आने का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। जब बाबा ने सुना तो बाबा ने मुझे तत्काल कहा कि तुम ये पाठ करो। 31 पाठ बताए बाबा ने, बोले 31 पाठ तुम्हें ये करना है, एक ही दिन में करना है। और कुछ अन्नदान के लिए भी कहा कि तुम कुछ अन्नदान कुछ आश्रम में जाके करके आओ, इससे तुम्हें तत्काल लाभ मिलेगा। बाबा ने इस प्रकार और उनको पाठ बताए। और वो कहती है मंजीत मैडम कि बाबा की कृपा क्या हुई। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार बाबा के पास में गई थी। वो कृपा देखिए, स्कूल में तो हम मिलते ही थे बाबा से, दर्शन भी होते थे, और बाबा को तो कौन नहीं जानता था कि बाबा कैसे भक्त हैं। जब पहली बार मैं मैडम बाबा के पास में गई, बस मेरे ऊपर तो कन्हैया की कृपा बहुत ज़्यादा हो गई। बाबा मुझ पर इतनी कृपा करते थे, इतनी दया बरसाते थे। उसके बाद से तो बाबा ने जो जो मुझे कहा, ये मंत्र कर या ये वो कर, मुझे कन्हैया ने मुझ पर कृपा करना चालू कर दिया। कभी मैं पाठ नहीं कर पाती थी, क्योंकि देखिए उस समय मंजीत मैडम की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। तो मंजीत मैडम कह रही हैं, बाद में तो मंजीत मैडम की जो पाठ के प्रति दृढ़ आस्था है, वो मंजीत मैडम कहती हैं बाद में कि जब मैं ठीक हो गई, उसके बाद से मैंने जो बाबा ने नियम बताए थे, पाठ बताए थे या मंत्र बताए थे, आज तक अब तक वैसे के वैसे करती आ रही हूँ। बाबा ने कह दिया ये मंत्र आपको केवल 3 दिन करना है, तो वो 3 दिन नहीं अब तक चल रहा है। बाबा ने कह दिया ये पाठ आपको कुछ समय के लिए करना है, क्योंकि उनका भाव है कि बाबा के मुख से निकला है तो मुझे करना है। और बाबा की वाणी, उनकी मंजीत मैडम की जो स्थिति है, वो इतनी प्यारी भक्त है ठाकुर जी की, राधा रानी की, कि पूछिए मत। उनके साथ में कन्हैया की लीलाएं होती रहती है मंजीत मैडम के साथ में, हर पल होती रहती है, दिन रात होती रहती है। तो उस समय मैडम कह रही हैं कि जब कभी मैं पाठ नहीं कर पाती थी तो उसी दिन बाबा मेरे घर आ जाते थे और कहते थे कि तुमने कल पाठ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या कारण है, पाठ करो। ये तुमने इतनी माला नहीं करी, ये मंत्र का तुमने जप नहीं किया। बाबा को अपने आप पता चल जाता था कि तुमने ये किया या ये नहीं किया। ऐसी स्थिति बाबा की थी। देखिए मैडम कहती हैं कि बाबा मन की बात जान लेते थे। कभी भी कोई जीवन में समस्या होती थी तो बाबा को बिना बताए सब कुछ पता चल जाता था। सारी बातें बाबा एकदम एक एक करके खोलते जाते थे, बोलते जाते थे कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, ये करना था, ये नहीं किया। और जो कमियां होती थी अपने आप बता देते थे। जीवन के बाबा का जो संग मिला, बाबा का जो कृपा मिली, उपदेश मिला, उसके आधार पर कन्हैया की कृपा बढ़ती गई। और जो मेरी इच्छा थी कन्हैया के दर्शन करने की, साक्षात कन्हैया के दर्शन करने की मेरी जो इच्छा थी, वो भी बाबा ने मुझे पूरी करी है। और उन्होंने बताया, एक बार मैं क्या देखती हूँ कि कन्हैया खिड़की के पास बैठा हुआ है और कन्हैया ने जो पायल होती है झुनझुने टाइप में, वो पहने हुए हैं। और कन्हैया ने जैसे बच्चों को पहनाते हैं काले डोरे, नजरिया, ये सब पहने हुए हैं। और कन्हैया खिड़की के बाहर कुछ देख रहा है। तो मैंने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो एक काली सी औरत है जो कन्हैया की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। और कन्हैया झट से मुझसे चिपट जाता है, जैसे अपनी माँ से बच्चा चिपटता है, ऐसे माँ से कन्हैया मेरे गले लग जाता है। और जैसे बच्चे को डर लग रहा हो कि मुझे बचाओ।
अब मेरे को एहसास होता है। उसके बाद क्या होता है, मंजीत मैडम बोलती हैं कि देखिए उस समय मेरे एक बीमारी थी, एक मेरी बीमारी थी जो बड़ी खतरनाक थी, जो जा नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही कन्हैया का मुझे ऐसे कृपा मुझे प्राप्त हुई, उसके बाद वो बीमारी चले गई। देखिए ये जो काला स्वरूप बनाकर जो एक आ रही थी औरत कन्हैया की तरफ, वो कन्हैया की तरफ ना होकर मंजीत मैडम की तरफ थी। तो कन्हैया जब उनके पास आ गए तब उसकी हिम्मत थोड़ी होती कि वो मैडम के पास आ सके, क्योंकि इन बीमारियों के, इन रोग के भी शास्त्रों में स्वरूप बताए गए हैं कि इनका भी स्वरूप होता है। ये भी जैसे इंसान दिखता है ऐसे ये भी दिखती हैं, इनका भी स्वरूप होता है, डरावना होता है। बीमारियों के अलग अलग, बीमारियों के अलग अलग स्वरूप होते हैं। देखिए इनके जो हालात थे वो सुधरते गए और बिल्कुल स्वस्थ हो गए इनका परिवार। और इसके अलावा भी इनके पहले सेक्टर 47 पे रहते थे मैडम, उसके बाद इन्होंने खुद का अपना घर बनाया। मैडम की जो नियम निष्ठा है वो इतनी दृढ़ है कि ये नियम कभी नहीं छोड़ती है। अपने पाठ है, अपना नित्य नियम का जो बाबा ने बता रखा है उसे कभी नहीं छोड़ती है। उस नियम निष्ठा का प्रभाव देखिए, जब इनकी माताजी धाम पधारी थी तो मैडम कहती हैं मैंने अपना पाठ नियम उस दिन भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं छोड़ना चाहूँ तो भी छोड़ नहीं पाती हूँ, मेरी ऐसी आसक्ति हो चुकी है। और कन्हैया की जो लीलाएं होती रहती है उसका नियम का प्रभाव है, बाबा की कृपा का प्रभाव है कि जब बाबा धाम पधार गए उसके पश्चात बाबा ने इनको दर्शन दिया। दर्शन देके बाबा ने इनको एक साड़ी उड़ाई, साड़ी भी दी। और ये किसी से कुछ लेती नहीं है, बोले मेरा स्वभाव है चाहे कोई मुझे कितना भी कुछ दे, स्वप्न में भी मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेती हूँ। लेकिन बाबा ने मुझे साड़ी दी तो मैंने ले ली, और बाबा ने कहा कि उस दिन पहनना। वो दिन तो मुझे बोले याद नहीं है कौन से दिन पहनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने बाबा से साड़ी ले ली थी। और एक बार कन्हैया बलराम जी, उनके पास में बहुत सारे मोर पंख थे। इनको दर्शन हुआ स्वप्न में कि कन्हैया बलराम जी के पास में इतने सुंदर मोर पंख हैं, जो आज के हिसाब के मोर पंख नहीं है, जैसे अभी मोर पंख होते हैं ऐसे नहीं है, बड़े दिव्य स्वरूप में मोर पंख है, बड़े इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। तो कन्हैया ने मुझे एक मोर पंख दिया, कहा लो ये ले लो आप। कन्हैया ने बोला कि ये आप मोर पंख ले लो। तब मैंने कन्हैया को बोला कन्हैया मुझे तो सारे चाहिए, एक नहीं लेती हूँ मैं, मुझे तो सारे चाहिए। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैं नहीं देता। कन्हैया ने नहीं दिए और ऐसी लीला इनके साथ में हुई। लेकिन बाबा ने जब साड़ी दी तो बोले मैंने झट से ले ली। मैडम बताती हैं कि मैडम के साथ में तो बहुत लीलाएं होती रहती है, कुछ लीलाएं तो ऐसी है जो मैं बता भी नहीं सकता। ये सब बताने से पहले भी मैंने मैडम से परमिशन ली, आज्ञा ली, तब उन्होंने कहा तो ही मैं बताने की मतलब हिम्मत कर पा रहा हूँ। वो कहती है कि बाबा के आने के बाद, क्योंकि हमारी जो फैमिली थी वो तो सरदारों की फैमिली थी, हमें कोई कन्हैया कृष्ण नहीं मानते थे, घर में कोई जानता भी नहीं था ना मानता था। जब हमारा नया घर बनने लगा तो मैंने अपने पति से कहा कि मेरे कन्हैया के लिए छोटी सी जगह तो छोड़ दे ना मंदिर के लिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है। तब मैंने कन्हैया को बोला कन्हैया तेरे मंदिर के लिए जगह तो करवा ले, मेरी तो चलती नहीं है, तू तो करवा ले। तो कन्हैया ने अपने आप ही, उन्होंने थोड़े टाइम के बाद खुद ही कह दिया, जब मंदिर घर बना ना तो उन्होंने अपने आप ही जगह छोड़ दी थी। मैडम के ऊपर बाबा की इतनी कृपा कि एक बार उनका किसी बीमारी की वजह से दोबारा एक बार बीमार हो गई थी तो पाठ छूट गया था। तो बोले मेरा पाठ छूट गया, तो बाबा ने कहा कि आप चिंता ना करें, राधा कुंड जाएं, ये राज्य में जो है वहाँ जाकर एक बार स्नान करके आओ, आपका पाठ नियम कभी नहीं टूटेगा। उसके बाद से कभी भी नियम नहीं टूटा, आज तक अब तक वो नियम ऐसे के ऐसे चल रहा है कि बोले बाबा ने कह दिया, हमें बाबा को बताना नहीं पड़ता था, बाबा को सब कुछ अपने आप पता चल जाता था। कन्हैया खुद उनको कह के सारी बात बता देते थे हमारे बारे में, कुछ गड़बड़ होती थी, कुछ गलत होता था, कन्हैया अपने आप ही कह देते थे सारी बात।
एक बार मैडम बताती हैं कि सपने में वो क्या देखती हैं कि उनका जो नया घर बन रहा है उसकी नींव में आग लग गई है। तो वो बहुत डर गई। नींव में आग जो बड़ी खतरनाक सी थी। तो उन्होंने बाबा को बताया कि बाबा, तो बाबा ने कहा कि ये तो बड़ा शुभ संकेत है, गलत तुमसे कुछ गलती हुई है, तो अब क्या किया जाए। तो बाबा ने फिर इसका निवारण बताया कि तुम एकादशी का व्रत करो और ये पूजा पाठ बताई और मंदिर को सजाओ। तब जाके वो उसका समाधान हुआ और बड़े सुख शांति है। देखिए, मंजीत मैडम जो सरदारों की फैमिली से थी, कन्हैया के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन बाबा की कृपा से उन्हें कन्हैया मिले थे। आज वो कहती हैं कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, दोनों बेटे इतने अनुकूल हैं, दोनों बहुएं इतनी अच्छी है, मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है और ये सब कृपा है कन्हैया की। और कन्हैया की कृपा कैसे हुई? बाबा की कृपा के माध्यम से ही कृपा हुई है। मुझे सपने में कई बार वृंदावन के दर्शन होते हैं, सखियों के दर्शन होते हैं। देखिए, मैडम के साथ में एक घटना विचित्र घटी। 1999 की बात है। मैडम के गाल ब्लैडर में एक पथरी हो गई थी और पथरी का जो साइज़ था बहुत ज़्यादा था, पेनफुल था, काफ़ी तकलीफ़ थी। और मैडम जो थी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि भाई गाल ब्लैडर में जो पथरी है उसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अगर किडनी में होती तो फिर भी निकल सकती थी और दवाइयों के माध्यम से, लेकिन गाल ब्लैडर में पथरी आपकी साइज़ बड़ा है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले उस दिन की बात है, मैंने कन्हैया को प्रार्थना करी, भैया कन्हैया तू ही संभाल लेना। और ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है, ऑपरेशन डॉक्टर का चल रहा है। उसी समय मुझे ऑपरेशन के दौरान मेरी आँख खुली और मैं क्या देखती हूँ, साक्षात कन्हैया और बलराम जी साथ में बैठे हैं, साथ में 5-6 देवता भी बैठे हैं जिन्होंने सुंदर सी धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है और इतने सुंदर हैं सब लोग कि मैं क्या बताऊं। और थोड़ी देर बाद में जब ऑपरेशन पूरा हुआ, मैंने क्या देखा, सब लोग बरामदे में जा रहे हैं। बोले सब बाबा की कृपा थी। मैं अपने जीवन में कुछ भी होता था, बाबा को तुरंत बाबा से कुछ पूछती थी, बाबा अपने आप फ़ोन पे ही सब समाधान कर देते थे। मुझे जाना नहीं पड़ता था, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता था, बाबा को सब कुछ कन्हैया की कृपा से पता चल जाता था। देखिए, बाबा भी मैडम के लिए बहुत तारीफ़ करते थे। बाबा हमेशा कहते थे कि मंजीत मैडम पर कन्हैया की बहुत कृपा है और मंजीत मैडम का जो भाव कन्हैया के प्रति आज तक जुड़ा हुआ है कि बाबा जब कन्हैया का एडमिशन हुआ था उसके पश्चात से मंजीत मैडम कन्हैया के लिए कपड़े बनाकर और बांदरवाल ये बनाकर जन्माष्टमी पे हर साल बेचती थी और बीच बीच में भी कभी कभार बेचती रहती थी। हमेशा का नियम, ये नियम जब से चलता आ रहा है और आज भी अब भी मंजीत मैडम हमेशा की तरह कन्हैया के लिए बना के कपड़े तैयार करके भेजती है, बांदरवाल बना के बेचती है। मंजीत मैडम के जो बनाया हुआ वस्त्र होता था, कन्हैया खुद बताते थे, राधा रानी खुद कहती थी कि मुझे बहुत पसंद आया, उनके बनाए कपड़े बहुत पसंद आए। श्रृंगार भी जो बनाती थी अपने हाथों से बना के कन्हैया के लिए बेचती थी। वो श्रृंगार है, वो सब चीज़ें हैं जो बाबा धारण करवाते थे, तो कन्हैया उनको बताते थे बाबा कि कैसे लगे, क्या लगे। हमेशा उसका उत्तर फिर मंजीत मैडम को कन्हैया ने क्या बोला, राधा रानी ने क्या बोला, मंजीत मैडम को बाबा बताते थे। कितनी भाग्यशाली मंजीत मैडम कि संत कृपा से उन्हें सब कुछ मिल गया, गुरु कृपा से उन्हें सब कुछ मिल गया, गोविंद मिल गए, भगवान मिल गए, ऐसी भक्ति मिल गई, ऐसे कन्हैया की लीलाएं मिल गई। देखिए, जन्म जन्म बीत जाते हैं लेकिन ऐसी कृपा नहीं हो पाती है। ऐसी कृपा तो जब हो पाती है जब संत कृपा हो, गुरु कृपा हो, तभी ऐसी चीज़ें प्राप्त हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। हम तो सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, गार्ड साहब जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, मंजीत मैडम के चरणों में, कि जिन पर कन्हैया की इतनी कृपा है कि आज भी कन्हैया उनके अंग संग है। और बाबा तो कहते थे कि जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, मैं कन्हैया को रोज़ कहता हूँ, कन्हैया जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसे गोलोक धाम जरूर लेके जाना। और गोलोक धाम मिलना इतना आसान नहीं है, बाबा इसके बारे में भी बताते थे। वो भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने उन्हें अपनाया
और भगवान उनके शिष्य बने। बाबा के तो शिष्य हैं ही हैं, मंजीत मैडम के भी शिष्य बने और कन्हैया की तो उन पर इतनी कृपा है, वो दिन रात कन्हैया का ही चिंतन करती रहती हैं। हर समय कथा सुनना, कीर्तन सुन करना, भगवान के नाम का गुणगान करना। और उनका नियम दोनों टाइम, एक टाइम नियम नहीं करती हैं, दोनों टाइम नियम करती हैं, सुबह भी करती हैं, शाम को भी करती हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ। और उन्हें कन्हैया की, बाबा की लीलाएं, अनुभूतियाँ आज भी होती रहती हैं। बड़े भाग्यशाली हैं मैडम, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। स्कूल की लीला, कन्हैया का स्कूल का चल रहा है अभी कन्हैया पढ़ाई कर रहे हैं। बस आगे की हम लीलाएं कल सुनेंगे। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गढ़ सब्ज की प्यारी राधे, बाबा की बिटिया राधे, गढ़ सब्ज की प्यारी राधे, बाबा की बिटिया राधे, संतों की प्यारी राधे, भक्तों की प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।